आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 हमारे पास है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। क्या है हमारे पास? अल्टरनेटिंग करंट है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर 14 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? इस अनसोल्ड पेपर से देखेंगे। देखिए हम यहाँ पर 2000 देखिए यहाँ पर 2023 का अनसोल्ड सोल्व कर चुके हैं, 2022 का सोल्व कर चुके हैं, 2020 का सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, एक दो सेट नहीं हुए थे उसके हम सब न्यूमेरिकल इसमें ले रहे हैं। जितने हम चैप्टर करा रहे हैं, जितने 2020 में दो सेट नहीं हुए थे, सेट नंबर 5-6 तक नहीं सोल्व कर लिया था हमने, सेट या 5 या 6 तक सोल्व कर लिया था, शायद दो सेट नहीं हुए थे फिजिक्स में 2020 के, उसके हमने सब न्यूमेरिकल हम लेते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ले लिए, जो छूट रहे थे वो हम ले लेते हैं, ध्यान रखना। देखिए 2023 का एक भी न्यूमेरिकल हमने नहीं लिया है, 2022 का नहीं लिया, 2020 का नहीं लिया, जो दो सेट छूटे थे उसके हम न्यूमेरिकल सब कवर कर देंगे आपका। ठीक है, आंसर पे हम चिंता मत करना। 2021 का नहीं लिया था, आंसर पेपर नहीं कराया, दो सेट आए थे, उसके भी हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, यहाँ पर कवर हो जाएगा, यहाँ पर हर चैप्टर से ले रहे हैं। ठीक है, लिया था हमने 2000 किरण प्रकाशी की, उससे न्यूमेरिकल आए थे, उससे ले लिए थे हम 2021 से। ठीक है, आपका पूरा आंसर सोल्व हम करवा दें, गारंटी इस बात की, पूरा आंसर सोल्व हो रहा है। ठीक है, कोई आप उठा लेना, जब जब पूरा हो जाए हमारे पास, फर्स्ट किताब खत्म हो गई, सेकंड बुक शुरू कर रहे हैं, फिर मैच कर लेना। आपको एक दो सवाल नहीं मिलेंगे, वो सेम नहीं मिलेंगे, पूरा आंसर समझ लिया सोल्व हो जाएगा 2017 से 2023 तक के। ध्यान रखना, इस टाइप से सब सवाल हम आपको करवा चुके हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सब सवाल हो चुके हैं जितने आप देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड बुक हम खत्म कर चुके हैं। कौन सी? हम सेकंड बुक खत्म कर चुके हैं। दूसरी वाली बुक आज से फर्स्ट बुक स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट बुक का हम चैप्टर नंबर क्या ले रहे हैं? 7 ले रहे हैं। यहाँ पर 7 के हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हैं? 2017 से 19 तक के तो हमने सभी ले लिए हैं। जो जो सेम है वो एक दो सिर्फ एक दो छूटे हुए हैं, वो कर लेना। सेम है तो आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, एक दो छूटे हुए हैं, आप सेम है उनको कर लेना यहाँ पर। ठीक है, एक दो हैं वो सेम करते, सेम टू सेम सवाल, वो हमने नहीं लिए हैं। 2017 से 19 और 21 वाले ले लिए। 21 में 21 में देखिए पेपर हुआ था, दो सेट हुए थे 21 में। देखिए एक सेट ये हुआ था और कौन सा हुआ था? एक सेट दो ये हुआ था बाद में। ठीक है, इसका एक ही न्यूमेरिकल आया था। देखिए ए वाला आया था, ए भी हमने ले लिया। कहाँ गया? ए आया था। ठीक है, दूसरे वाले सेट में आया था ए, इसको हमने ले लिया। आपका पूरा आंसर सोल्व करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और कोई इस चैप्टर से कोई आया ही नहीं है। ठीक है, जिस अगर जो चैप्टर लेंगे उसके हम न्यूमेरिकल यहाँ से उठा लेंगे। मान लीजिए किरण प्रकाश की ये करवा दिया हमने। ठीक है, जो यहाँ पर मान लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग इसके इस चैप्टर के कराएंगे तो हम तो इसका ए वाला न्यूमेरिकल उठा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये करवा चुके हैं, आप देख लेना। ठीक है, आपको फार्मूला बेस पर करवा चुके हैं, क्वेश्चन है सब हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चनों को देखेंगे हम। मान लीजिए ये चैप्टर है हमारे पास धारिता वाला, विद्युत धारिता वाला, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास। जब चैप्टर ये वाला चैप्टर सोल्व करेंगे तो ये वाला न्यूमेरिकल उठा लेंगे। क्या है? आपका सब सोल्व हो जाए, चिंता मत करना यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर देखिए मान लीजिए ए वाला न्यूमेरिकल आया था, हमको सब दिखा देते हैं। देखिए प्रूफ दिखा देते हैं। देखिए हमारे ए भी न्यूमेरिकल हम आपको सोल्व करवा चुके हैं, देख लेना, मिलाना, मैच कर लेना। ठीक है, मान लीजिए जो चैप्टर से देखिए यहाँ पर कहाँ ये देखिए ए वाला न्यूमेरिकल ये आया था 2000 सेट में। देखिए कौन सा आया था? देखिए सेट नंबर 2021 में ए वाला न्यूमेरिकल आया था। जितने नंबर का ए वाला आपको सोल्व करा चुके हैं। जो चैप्टर दूसरी वाली किताब में हो चुका है, ए वाला सोल्व करवा चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर हो चुका, आप देख लेना, मैच कर लेना। 2021 का एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवा चुके हैं। ठीक है, हम सब ले लेते हैं, आपका किसी का घटा ना हो, आपका कोई न्यूमेरिकल अगर आ जाए बाई चांस कहीं से तो आपका सब हो जाए। ठीक है, ए वाला करवा चुके हैं, आप मैच कर लेना, आपकी कॉपी में देख लेना, लिखा होगा अगर आपने कर लिए हैं, ए वाला चैप्टर कर लिया तो। ठीक है, चैप्टर नंबर शायद क्या होगा? 10, 11, 12, 13 होगा, कोई देख लेना यहाँ पर। ठीक है, शायद 12 चैप्टर होगा यहाँ पर, 12 चैप्टर से यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सब आपका कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल देखिए, इन सबको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। आप देखेंगे मॉडल पेपर में अपने, देखिए किस टाइप से लिखे होंगे। ठीक है, बहुत खोल कर हम आपको समझा रहे हैं। सब कॉपी बना लीजिए, जितने हम करवा चुके हैं। फर्स्ट बुक खत्म हो, सेकंड बुक खत्म हो जाए, फर्स्ट बुक स्टार्ट करने, पूरा समझ लिया, आंसर पेपर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब टाइम नहीं बर्बाद करना है, बहुत लंबी वीडियो होगी, 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, कम से कम 1-1.5 घंटे की होगी, जितने मिनट की होगी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें तो पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है? 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 ओम के प्रतिरोध एवं 2 मिली हेनरी के प्रेरकत्व से जुड़ी है, परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। 2021 में आया था, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। जो बोल रहे हैं, जो दिया है यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है क्या दिया यहाँ पर, ध्यान से देखना। देखिए क्या दिया है? 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता, यानी कि वोल्टेज दे दिया यहाँ पर, दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, यानी कि बी का मान दे दिया यहाँ पर 50 वोल्ट। ठीक है, और क्या दिया है? ठीक है, वोल्टता जिसकी आवृत्ति कितनी दी है? 50 हर्ट्ज, यानी कि फ्रिक्वेंसी आवृत्ति कितनी दी गई है? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 50 ओम के प्रतिरोध, रजिस्टेंस कितना दे दिया हमें यहाँ पर? 50 ओम, 50
ओम दे दिया यहाँ पर, प्रतिरोध यहाँ पर रेजिस्टेंस, प्रेरकत्व इंडक्टेंस कितना दे दिया यहाँ पर 2 मिली हेनरी, यानी कि एल का मान कितना दे दिया 2 मिली हेनरी इंडक्टेंस, यानी कि इसको हेनरी में चेंज कर दिए, 2 × 10 की पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। प्रेरकत्व से जुड़िए, परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए, प्रतिबाधा मतलब कि दैट मीन्स जेड का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, बस फार्मूला बेस पर समझ लिए क्वेश्चन। देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, कौन सा फार्मूला होता है हमारे पास, देखिए क्या क्या यहाँ पर मालूम है, एल मालूम है और आर मालूम है, यानी कि एल आर पर पता होगा। हाँ, इसके लिए फार्मूला मान लीजिए एल है हमारे पास, आर है, इसके लिए प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है, जेड बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। और एक फार्मूला हम जानते हैं एफ बराबर हमारे पास क्या होता है 2πf होता है, नहीं सॉरी, ओमेगा बराबर क्या होता है हमारे पास, ओमेगा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख कर बता देते हैं। ओमेगा बराबर हमारे पास क्या होता है फार्मूला, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, इसमें भी बता चुके हैं। 2πf क्या होता है 2πf, हाँ सही है, पुट कर दीजिए, हो जाएगा कम, यहाँ पर 2πf रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आर स्क्वायर 2πf, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्वायर खोल दीजिए, खोलना चाहते हैं, जेड बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का इसका स्क्वायर खोलिए 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, अरे सॉरी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ओमेगा की यहाँ पर एल लिखिए, एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आर का मान कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया, 50 का स्क्वायर 100 होता है, या रहने दीजिए, देखिए 50 का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, 50 का स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखिए, इसमें मत कीजिए यहाँ पर कुछ भी, 4 पाई स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखिए। एफ का मान देखिए कितना दिया है 50, 50 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, 50 का स्क्वायर यहाँ पर, सही कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मान भी 50 है, इसका मान भी 50 है, सब 50 ही 50 हैं क्या, सही है, 50 इसका है 50, सब 50 दिए थे यहाँ पर, तो सही है यहाँ पर, गड़बड़ तो कैलकुलेट देख लें, अगर चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब 50 ही 50 आए थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेट नंबर जल्दी निकालते हैं। ठीक है, 2021 का सेट नंबर कौन सा है भाई, मिल जा, 2021। ठीक है, चेक करना जरूरी है, वरना आप कमेंट करेंगे आंसर नहीं मैच करेगा। 50 हट दिया है यहाँ पर, 50 वोल्ट दिया है, सही है, 50 हट दिया है, 50 ओम दिया है, सही, यहाँ पर 50 ओम 2 मिली है, सही राइट है, सही है। ठीक है, अंडर रूट, फिर देखिए 50 का स्क्वायर, देखिए 2 पाई स्क्वायर को जो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 4 पाई स्क्वायर डायरेक्टली पुट करने, फिर देखिए एफ का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इसका खोलेंगे एफ का स्क्वायर हो जाएगा, एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इतने आप समझदार हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा एल का मान कितना है, एल का मान कितना है 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर -3, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, समझते रहे ना। इस पर क्या लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दिया यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं किया हमने, क्या कुछ नहीं किया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर खोल ही दिया था पहली बार। आर का मान कितना है, देखिए 50 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, एक बात समझिए आप। ठीक है, आर का मान कितना है 50 का स्क्वायर कर दिया, 4 ज्यों का 3 का 4 पाई स्क्वायर ज्यों का 3 लिखा हमने। एफ का मान कितना हमारे पास, देखिए 50, इसका स्क्वायर कर दिया। एल का मान कितना है यहाँ पर, एल का मान 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर ये कॉमन नहीं लेना चाहते। देखिए जेड बराबर 50 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस 4 पाई, अगर यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करना चाहते हैं पुट कर दीजिए। ठीक है, 3.14 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर पुट करना चाहते हैं पुट कर दें, कितनी पुट करते हैं बताइए, 3.14 पुट कर दें क्या। अगर यहाँ पर 22/7 पुट करेंगे तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 22/7 मत पुट करिए। ठीक है, 4 ज्यों का त्यों लिखा, पाई की वैल्यू पुट कर दिए 3.14, 3.14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तियाँ 2 दूनी 4, इसका 3 - 3 दूनी 6, पावर की पावर होती है क्या होती है, पावर की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब बताइए क्या करेंगे। देखिए इसमें 2500 यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। जेड बराबर यहाँ पर जितनी कैलकुलेशन हो रही है उतनी हम कर रहे हैं, 2500 यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमको लेकिन नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4 तो कॉमन मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस का 4 चकू इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 4 चकू 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3.14, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। देख कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर खोल लेना। देखिए इसका वर्गमूल आ जाएगा 2500 का 50 आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा
50 तो आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, 50 बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर, इतना आ जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर खोल लेना, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करना, दोनों को जोड़ना, उसका भी वर्गमूल निकल आएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपका आंसर आए। ठीक है, इसमें हम देखकर आपको लिख देते हैं यहाँ पर कितना आया था आंसर। दूसरे का खा है आंसर, दूसरे का खा। देखिए दूसरे का खा जेड बराबर लगभग अप्रोक्सीमेट पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन आप 50 ले लेना यहाँ पर। ठीक है, कुछ पॉइंट में आएगी, अप्रोक्सीमेट आएगा 50 ले लेना। ठीक है, लिखा हुआ अप्रोक्सीमेट यानी कि 50 आ जाएगा यहाँ पर। पॉइंट में 50 पॉइंट 10 20 कुछ पॉइंट में लिखा हुआ, आप 50 ले लेंगे, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, 50 हम आंसर, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर 50 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ समथिंग 50 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग 4 3 टाइप पॉइंट लंबा आएगा, यहाँ पर आपको 50 ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने अप्रोक्सीमेट देखिए दिया है। ठीक है, आपका आंसर है। कैलकुलेशन अगर इसको करेंगे तो 14 सवाल एक भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। फिर देखिए किसी प्रत्यावर्ती, ठीक है, हम यहाँ पर फार्मूला हमने सही लगा दिया, आपको मेन पॉइंट मेथड आपको सीखना, कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन। देखिए किसी प्रत्यावर्ती धारा का सिकाना मान 10√2 है एम्पियर है, धारा का वर्गमूल मूलमान ज्ञात कीजिए। बहुत बार आ चुका है, 2022 से लगातार आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हमने सोल्व कराया था, आंसर हमें मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दे दिया है। शिखर मान मतलब कि आई नोट का मान कितना दिया है 10√2। अब शिखर मान कितना दिया 10√2। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी BRMS से नहीं, हाँ धारा का ज्ञात करना है, धारा का। तो यहाँ पर धारा का लिखिए IRMS। अगर यहाँ पर वोल्टेज का पूछता तो BRMS लिख देते हैं, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान की IRMS हमारे पास होता है I नोट अपान √2 होता है। ठीक है, आई नोट का मान कितना दिया है 10√2 दिया है, अपान √2 दे दिया यहाँ पर। √2 से √2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, IRMS बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, इतना सिंपल सवाल आया था यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन इसकी जरूर कर लेना, अगर यहाँ नहीं हो पाएगी तो वहाँ टाइम मत बर्बाद करें, यहाँ पर सीख लीजिएगा, नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर इतना दिया है एम्पियर है, धारा का शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान आवर्तित आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना दिया है यहाँ पर एम्पियर। ठीक है, धारा का शिखर मान, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान, वेरी सिंपल है। ठीक है, छोड़िए। देखिए आई बराबर यहाँ पर क्या, एक आई बराबर हमें दिया है यहाँ पर, आई बराबर कितना दिया है 3√2 दे दिया है यहाँ पर, साइन 100πt प्लस के π/4 दे दिया है यहाँ पर, क्या दे दिया है π/4 दिया, राइट। अब क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग कर दीजिए यहाँ पर, यानी कंपेयरिंग इसकी किससे तुलना करा देंगे। यहाँ पर एक इक्वेशन होती है हमारे पास, क्या होती है आई नोट साइन क्या साइन ω t प्लस फाई। ठीक है, साइन ω t प्लस फाई होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए आई नोट का मान यहाँ पर कितना होगा, ए वाला होगा। आई नोट का मान कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ठीक है, आई नोट का मान हो गया यहाँ पर ω t, लेकिन ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 100π हो जाएगा यहाँ पर, 100π हो जाएगा यहाँ पर। ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 100π, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 100π हो जाएगा, 100π। फाई का मान कोई ज़रूरत नहीं है, पर फाई का मान लेना चाहिए, इसकी कोई लिख लीजिए, फाई कलांतर कोई मतलब ही नहीं है, π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए, धारा का शिखर मान देखिए, धारा का शिखर मान यही तो धारा का शिखर मान है, तो लिख लिया था धारा का शिखर मान, यही आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। नहीं, धारा का लिख लीजिए हिंदी में, धारा का शिखर मान फर्स्ट पार्ट है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान क्या होगा, यही होगा 3√2 3√2 यहाँ पर। फिर क्या पूछा गया है पर, धारा का शिखर मान हो गया, वर्ग माध्य मूल मान, किसका निकालना है वर्ग माध्य मूल मान, इसी का निकालना होगा। तो वही अभी पीछे फर्स्ट पार्ट कर रहा है, उसी टाइप से आंसर आ गया। IRMS क्या होता है, आई नोट अपान √2 होता है। आई नोट का मान कितना दिया है 3√2 दे दिया यहाँ पर, बटे क्या दे दिया √2 दे दिया, √2 से √2 उड़ा दीजिए, 3 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ गया आंसर। एम्पियर लगा दिए, मात्रा जरूर लिखना बढ़ना, 1 नंबर घट जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है, एम्पियर इसका मतलब होता है वर्ग माध्य मूल मान। आवर्ती ज्ञात कीजिए, आवर्ती के लिए ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि हमें ओमेगा बराबर दिया है यहाँ पर 100, ओमेगा बराबर कितना दिया है यहाँ पर 100π दिया है। ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2πf होता है, बराबर क्या हो जाएगा 100π हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से इसको उड़ा दीजिए, तो एफ का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा यहाँ पर, 50 हट जा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनकी एफ का सेकंड पार्ट आ गया, यानी आवर्ती आ गई यहाँ पर। ठीक है, आवर्तकाल, यहाँ पर आवर्तकाल क्या होता है, अपोजिट होता है,
कि ठीक है बनापान एफ के बराबर होता है बनापान एफ, एफ का मान कितना दिया 50, 50 से भाग करेंगे कितना ये 0.02 आ जाएगा यहाँ पर 2 पैसे। ठीक है सेकंड में होता है इसका मतलब, ठीक है सेकंड, ये क्या हुआ यहाँ पर आंसर हो गया। कितना सिंपल सवाल आया था, कठिन 2017 में। ठीक है इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं सब आए हुए एग्जाम में, इनको रट लेना, कुछ भी कर लेना, इसी में से इसी जितना पूरा आंसर पेपर समझ लिया सोल्व हो जाएगा आपका। इसको अच्छे से तैयार करके प्रैक्टिस कर लेना, 70 में 70 नंबर फंसेगा पेपर, ध्यान रखना जब पेपर देना तो बात करना। ठीक है अब देखिए चौथा देखेंगे हम। ठीक है इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आया था यानी कि 2017 में है, वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर क्या दे दिया था, यहाँ पर वहाँ पर बी बराबर लिखा होगा, आप कर लेना अनुसार से ढूंढ लेना, हमने देखा था। अब ठीक है सेम टू सेम एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए, यहाँ पर बी बराबर लिखा होगा, यही सब ज्ञात करना होगा। वहाँ पर बोल्टा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात करना है, आवर्ती आवर्तकाल वही सब सेम टू सेम ज्ञात करना है। ठीक है देख लेना क्वेश्चन सेम टू सेम, उसको नहीं लिए एक दो छोड़ दिए यहाँ पर, झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। ठीक है तीसरा होगा। अब देखिए चौथा देखेंगे हम। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूलमान इतना दिया है, ज्ञात कीजिए विभवांतर का शिखरमान, धनात्मक अर्धचक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था 2019 में। ठीक है देखिए ध्यान से देखिए, जो दिया उसको लिख लीजिए। क्या दिया यहाँ पर, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल यानी कि रूट मीन स्क्वायर यानी कि BRMS दिया है। यहाँ पर क्या दिया है BRMS, BRMS कितना दिया यहाँ पर 100√2 दे दिया यहाँ पर। ठीक है 100√2 दे दिया यहाँ पर। ठीक है बोल्ट में होगा, ठीक है बोल्ट लिख लेना, मात्रक जरूर होता है बोल्ट। ठीक ज्ञात कीजिए विभवांतर का शिखरमान। ठीक है विभवांतर का शिखरमान हमने फार्मूला आपको बताया था, BRMS का फार्मूला क्या होता है, BRMS क्या होता है, B0/√2 होता है कि नहीं होता है। हमें इसी का तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा B0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास BRMS√2 हो जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए B0 बराबर BRMS का मान कितना दिया 100√2 दे दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई BRMS का मान पुट कर दिया यहाँ पर। अब बचा क्या √2 की मल्टीप्लाई करते हैं क्या था ओनली 2, तो क्या हो जाएगा 100 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200 वोल्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया यहाँ पर विभवांतर का शिखरमान यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर क्या पूछा गया सेकंड पार्ट में, धनात्मक आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, धनात्मक आधे चक्र के लिए सेकंड पार्ट लिखिए, धनात्मक आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, इसके लिए फार्मूला होता है औसत मान। ठीक है औसत मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है BM यानी कि तो क्या होता है इसके लिए फार्मूला 0.637 B0 होता है यहाँ पर। ठीक है धनात्मक आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। ठीक है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर B0 का मान निकाल चुके हैं 0.637 मल्टीप्लाई B0 का मान कितना निकाला 200 यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कर लेना यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 सत्ते 14 का 4, 2 3 6, 1 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 2 छंग 12 तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 12 हो जाएगा कि नहीं 12 हो जाएगा। ठीक है पॉइंट यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए, पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा पॉइंट। ठीक है इनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है BM बराबर क्या आ जाएगा 127.4 वोल्ट, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर देखिए थर्ड पार्ट, पूर्ण चक्र के लिए औसत मान। तो पूर्ण चक्र के लिए औसत मान के लिए फार्मूला क्या होता है, पूर्ण चक्र के लिए औसत मान यानी कि, लेकिन पहले दूसरे आधे चक्र के लिए निकाल लीजिए, पूर्ण चक्र के लिए उसमें क्या कर देते हैं इसमें से घटा देंगे हम। ठीक है पहले निकाल लीजिए दूसरे आधे चक्र के लिए औसत मान, पहले लिखिए दूसरे के लिए क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है, मालूम होगा आपने इनकी फार्मूला ड्राइव किया होगा। ठीक है तो क्या हो जाता है दूसरे आधे चक्र के लिए निकाल लीजिए पहले, दूसरे आधे चक्र के लिए क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दूसरे आधे चक्र के लिए औसत मान इसका क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे। ठीक है इसका माइनस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है BM लिख दीजिए, BM बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 127.4। अब निकाल लीजिए अतः पूर्ण के लिए पूछा गया यहाँ पर क्या पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, अतः पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, चक्र के लिए औसत मान, पूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकालिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। यानी कि एक पूर्ण चक्र के लिए यहाँ पर अतः पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, तो इससे घटा दीजिए यहाँ पर 127.4 में से माइनस का क्या कर देंगे यहाँ पर 127.4, यहाँ पर 127.4।
ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं जीरो। ठीक है, जीरो होता है। ठीक है, तब पूर्ण चक्र के लिए क्या हो जाएगा, इतना दिया तो उसका जस्ट कट जाएंगे, अब बात है कि ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। 2017-18 लगातार आया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सही से दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या दिया यहाँ पर हमें क्या दे दिया, यहाँ पर देखिए 80 वोल्ट यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर क्या लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कैसे हो सकता है यहाँ पर 80 वोल्ट। ठीक है, 80 वोल्ट 40 वोल्ट सब दिया यहाँ पर। प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, बी आर का मान दे दिया यहाँ पर, इसका मान क्या है, बी सी का मान दे दिया, इस टाइप से बी वी लिखे हो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बी एल का मान दे दिया है, पर मतलब बी से यहाँ पर रिप्रेजेंट आपको करना है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज का मात्रा लगा हुआ है, तो लिख लीजिए इसे क्या दिया है, बी आर दे दिया है। बी आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, 80 दे दिया, 80 वोल्ट। बी सी का मान कितना दिया है यहाँ पर, 40 वोल्ट दिया। ये संधारित्र का चिन्ह होता है। ठीक है, प्रतिरोध का होता है, प्रेरकत्व का होता है चिन्ह। ठीक है, कितना दे दिया है, 40 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, और क्या दे दिया हमें यहाँ पर, बी यानी कि यल नहीं सॉरी बी एल का मान कितना दिया यहाँ पर, 100 वोल्ट दे दिया यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर क्या करना है, प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल यानी कि बी ज्ञात करना है। ठीक है, बी, तो बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, बी विभवांतर। ठीक है, क्या होता है, बी आर का स्क्वायर, समझे, प्रतिबाधा निकालने हैं। ठीक है, बी एल माइनस का क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। बी आर का मान कितना दिया, 80, 80 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एल माइनस के बी सी, बी एल का मान कितना दिया, 100, 100 माइनस के बी सी का मान कितना दिया, 40, का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, हो गया अंडर रूट। बी बराबर 80 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, होता है 6400 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 80 100 में से 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 होता है। ठीक है, 3600 लिखिए यहाँ पर, 3600 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। 6400 3600 कितना होता है बताइए जरा यहाँ पर। ठीक है, या यहाँ पर 6400 3600 कितना होता है बताइए यहाँ पर देखिए, दो जीरो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको जोड़, या यहाँ पर देखिए अभी जोड़ देते हैं यहाँ पर। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 100 का इसको यहाँ पर देखिए। ठीक है, देखिए 6400 और 3600 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 3 जीरो यानी कि 1000, 10,000। ठीक है, 10,000 का वर्गमूल कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर बी का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100, यही विद्युत वाहक बल होगा, 100 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब फिर क्या पूछा गया था हमसे, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, शक्ति गुणांक यानी कि कोस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं शक्ति गुणांक। कोस फाई बराबर क्या होता है, बी आर यहाँ पर हो जाएगा, बी आर अपन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी आर का मान कितना दिया, 80 दे दिया यहाँ पर, देख लीजिए बी आर का मान कितना दिया, 80, और बी का मान कितना दिया यहाँ पर। लेकिन बी यहाँ पर कौन सा लेंगे, बी, लेकिन बी वाला ये तो लिया, ए वाला लिख लीजिए 100 लिख लीजिए यहाँ पर। 100 एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका शक्ति गुणांक हो जाएगा। या इस टाइप से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था, लगातार आया है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पांचवा भी क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन, 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 प्रेरकत्व की श्रेणी परिपथ में 200 ओम प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिबाधा तथा परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किस टाइप से ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है, क्या दे दिया यहाँ पर, प्रेरकत्व दे दिया, यहाँ पर रजिस्टेंस दे दिया, प्रतिरोध कितना दे दिया यहाँ पर। ठीक है, प्रतिरोध यहाँ पर कितना दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 1 ओम दे दिया यहाँ पर प्रतिरोध। आर का मान कितना दे दिया, आर का मान देखिए, आर का मान दे दिया हमें 1 ओम। ठीक है, प्रेरकत्व कितना दे दिया है, एल का मान कितना दिया हमें यहाँ पर, 0.01 हेनरी। ठीक है, श्रेणी परिपथ में 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है। ठीक है, धारा लाइन जुड़ी है यहाँ पर। ठीक है, 200 यानी कि वोल्टेज कितना दे दिया है, 200। बी बराबर कितना दिया है, 200 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति यानी कि एफ का मान दे दिया यहाँ पर। एफ का मान कितना दिया है यहाँ पर, एफ का मान कितना दिया है, 50 हर्ट्ज है यहाँ पर, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आप परिपथ की क्या ज्ञात करनी है, प्रतिघात ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट कीजिए यहाँ पर। देखिए परिपथ की प्रतिघात ज्ञात करनी है। प्रतिघात के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 CL बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ये प्रतिघात है, ध्यान रखना, ओमेगा एल। तो ओमेगा का मान हमें नहीं मालूम, ओमेगा का मान मालूम ही नहीं। ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πf होता है।
टू पाई एफ और यल लिख लीजिए, बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक सी एल बराबर क्या हो जाएगा, उमे टू जो आती पाई का वन यहाँ पर 22/7 ले लेंगे 3.14, लेकिन यहाँ पर 3.14 ले लीजिए, 3.14 ले लीजिए, ठीक है। एफ का मान बताइए कितना है, 50 है यहाँ पर 50। यल का मान कितना है यहाँ पर, यल का मान 0.01 है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ पर नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा। देखिए एक सी एल बराबर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से 10 उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचा हमारे पास 314/100 बचा यहाँ पर। इससे भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एक सेल बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3.14 हो जाएगा, ओम हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर हो गया। फिर क्या प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, प्रतिबाधा के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमें मालूम क्या है, यहाँ पर देखिए यल है आर है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है अभी बताया था यहाँ पर, जेड बराबर क्या फार्मूला भी लिखवाया था यानी कि क्या लिखवाया था, आर का स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एक्सेल और एक्सेल ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर होता है, लेकिन ये बताया था फार्मूला कि नहीं बताया, बोलना सही। लेकिन इसी को क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर ले सकते हैं, प्लस का इसकी का जगह पर क्या ले सकते हैं, एक सेल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा यल होता है, एक सेल बराबर क्या होता है, यही ओमेगा यल होता है। और यहाँ पर ओमेगा यल को इसी के बराबर एक्सेल लिखते हैं, चूँकि हम जानते हैं, देखिए एक सेल बराबर क्या होता है, देखिए एक सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा यल होता है, ठीक है। तो ओमेगा यल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्सेल यहाँ पर लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बात देखिए, हम समझदार हैं यहाँ पर, ठीक है, छोड़िए। फिर देखिए यहाँ पर अपपुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पर आर का मान कितना है, यहाँ पर देखिए आर रजिस्टेंस कितना है, बन का स्क्वायर हो जाएगा, बन होता है। एक सेल का मान कितना है यहाँ पर 3.14, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर खोलना आप, ठीक है, इसका क्या करेंगे करना, स्क्वायर खोलना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बन का स्क्वायर बन होता कर लेना यहाँ पर, ठीक है, इसका ओम में आंसर आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या पूछा गया था हमारे पास, परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा बताइए किस टाइप से ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो आई बराबर, एक फार्मूला क्या होता है, आई बराबर धारा, यानी कौन सा पार्ट है हमारे पास, कोई पार्ट छोड़िए, धारा आई बराबर क्या होता है हमारे पास, B/Z होता है। बी का मान कितना हमारे पास, ए है 200 यहाँ पर, ठीक है, 200 लिख लीजिए यहाँ पर, 200 लिख लिया यहाँ पर। जेड का मान कितना है यहाँ पर, जेड का मान यहाँ से निकालेंगे आप, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, आपका आंसर है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये भी हमारा छठा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे सातवां, देखिए सातवां, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है, एक 2.4 माइक्रोफेड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है, ठीक है। अनुनादी या परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए, क्या याद कीजिए, प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या दिया है, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य, इनकी वेव लेंथ दे दी यहाँ पर, क्या दे दी, वेव लेंथ, लेमडा कौन कितना दिया यहाँ पर, लेमडा कौन कितना दिया, 300 मीटर दे दिया यहाँ पर, लेमडा कौन 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है, एक 2.4 माइक्रोफेड धारिता, इनकी सी का मान दे दिया यहाँ पर, सी का मान कितना दिया है यहाँ पर, 2.4 क्या दे दिया है, माइक्रोफेड। यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिए, किस में चेंज कर देंगे, सी बराबर, यहाँ से लिख देते हैं सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 फेरेड में चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया फेरेड में, सही है यहाँ पर। इतना ही हमें डाटा यहाँ पर दिया है, ठीक है, और कुछ यहाँ पर दिया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 साल आया, 18-19 में जल्दी आ जाएगा, 18 में आया, डायरेक्टली 19 में पूछ लिया गया, ठीक है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व परिकलन कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर फार्मूला हमारे पास होता है, एक फार्मूला होता है ये बराबर, पहले देखिए ये बराबर होता है हमारे पास, फार्मूला क्या होता है, 2π/L/c √ होता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रेरकत्व क्या ज्ञात करना है, यल का मान ज्ञात करना है, लेकिन एफ का मान यहाँ पर मालूम नहीं है, एफ का मान कहाँ से लाएंगे बोलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो एफ के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, एफ बराबर क्या होता है, C/λ, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ा होगा। क्या होता है यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, सी इनकी एफ बराबर क्या होता है, C/λ होता है। तो सी का मान यहाँ पर कितना, प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। लेमडा का मान देखिए दिया गया है 300 दिया गया, यहाँ पर दिया 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 10⁶ बचेगी, हम जानते हैं, ठीक है। 10⁶ या इसको ऊपर ले जाना तब भी घटाना तब भी 10⁶ बचेगी, हट जो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हट जो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू, या इसको यहाँ पर देखिए एफ बराबर है, यहाँ पर रुक जाइए भाई, एफ बराबर क्या है, 1/2π/L/c, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, हमें एल का मान ज्ञात करना है, प्रेरकत्व हाँ सही है, यानी कि एल का मान हमें ज्ञात करना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख दीजिए, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग, तो क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पाई स्क्वायर, इसका अंडर हट जाएगा, ठीक कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यल को ऊपर ले जाइए, ठीक है, यल को ऊपर ले जाइए यहाँ पर, तो यल को ऊपर ले जाएंगे, नीचे आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर, यल को ऊपर ले जाइए, एफ स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पर इतना ही तो आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यल बराबर 1/, ठीक है, यहाँ पर लगाइए बड़ा, ठीक है, 4 ज्यों का त्यों लिखिए, पाई का मान कितना होता है 3.14, कितना होता है 3.14 यहाँ पर, ठीक है 3.14, क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई एफ का मान कितना निकाला था 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और सी का मान कितना था हमारे पास, हाँ सी का मान कितना है 2.4 गुणे 10 की पावर -6, 2.4 गुणे 10 की पावर -6, 2.4 गुणे 10 की पावर -6 यहाँ पर, ठीक है। आप कैलकुलेशन करना, उत्तर उसमें आंसर में देख लेना, 2018 में भी मिलेगा, 19 में भी मिलेगा, ठीक है। सवाल देख लेना, मैच कर लेना आंसर से देखकर, भैया आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे बहुत टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। यल का मान यहाँ पर आ जाएगा, मैच कर लेना, किस में आ जाएगा, हेनरी में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, अभी 7, 6, 13, अभी 6 क्वेश्चन, अभी 6-7 क्वेश्चन बकाया, 7 क्वेश्चन भी बकाया हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर देखिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए अब देखिए ट्रांसफार्मर पर आ गए, 3-4 क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पर, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार ट्रांसफार्मर पर पूछे जरूर जाएंगे, क्योंकि 2-3 सालों से लगातार, 2022 में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, नहीं आए हैं 2022 में, 2023 में भी नहीं आए, एक क्वेश्चन सिर्फ ओनली आया था। अब की 100% 100% ट्रांसफार्मर पर क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे, 2-3 देख लेना पेपर में, ठीक है। इसको तैयार कर लेना, ट्रांसफार्मर में जितने करवा रहे हैं, ठीक है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अनुपात कितना दिया है, 1:200 है, यहाँ पर क्या है 1:200 है, ठीक है। यदि 200 वोल्ट, यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की लाइन में जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2019 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए जो प्राथमिक कुंडली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी। अब यहाँ पर द्वितीय को कहते हैं सेकेंडरी, प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल आप जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली यानी कि प्राथमिक कोयल यानी कि एनपी प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात यानी कि एनपी कितना दिया है, एनपी रेशियो अनुपात एनएस, इसका अनुपात हमें कितना दिया है यहाँ पर 1:200 दे दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 1:200 दिया है, कितना दिया है 1:200 दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसे 200 क्या लिखा हुआ, इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन में जोड़ दें, ठीक है। किससे, द्वितीयक से जोड़ दें धारा लाइन में, यानी कि नहीं सॉरी प्राइमरी, इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की लाइन में जोड़ दें तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान दिया बीपी यानी कि प्राइमरी, बीपी का मान दे दिया यहाँ पर प्राइमरी 200 वोल्ट यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा लाइन में जोड़ दें तो द्वितीयक में वोल्टेज ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्राथमिक में जोड़ दें तो द्वितीयक में वोल्टेज ज्ञात कीजिए, ठीक है। द्वितीयक में क्या ज्ञात कीजिए, वोल्टेज ज्ञात कीजिए, यानी कि बीएस का मान यहाँ पर निकालना है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते, कुछ नहीं होती। ट्रांसफार्मर पर आए, जिस टाइप से जिस मेथड पर जो दिया उसको लिख लेना है, बस फार्मूला लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नया क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक, पहले बार पूछा ही नहीं जाता, इसी में से आ जाते हैं, ठीक है। इसी भले नंबर बदलने कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर और हमें कुछ दिया है यहाँ पर वोल्टेज ज्ञात की प्राथमिक कुंडली में धारा का मान इतना है, प्राथमिक यानी कि धारा का मान, किसका मान दिया है आईपी का मान कितना दिया है 2 एम्पियर क्या बन रहा है एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए, द्वितीयक में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, द्वितीयक में धारा ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं क्या क्या आता है यहाँ पर, यानी कि IS का मान भी ज्ञात करना है, IS यानी कि सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी, IS का मान ज्ञात करना है, सेकेंडरी मतलब IS सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, ठीक है। बस फार्मूला एक होता है हमारे पास, क्या होता है एक फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, देखिए एक फार्मूला हमारे पास सूत्र लिख लेना, एक होता है BS/BP बराबर एक क्या होता है INS/NP, क्या होता है NS/NP, ठीक है। ये फार्मूला होता है, हमें ज्ञात क्या करना है BS का, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, ठीक है उधर, तो क्या आ जाएगा BS बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास NS/NP मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा BP हो जाएगा, पहली पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा BS बराबर ENS का मान कितना दिया है, ENS का मान देखिए, हाँ ENS/, लेकिन
यहाँ पर एन, लेकिन आप जानते हैं देखिए एन एस यहाँ पर रेशियो में देता है, एन एस का मान कितना होगा 200 होगा, एन एस का मान कितना होगा 200, या इसको आप उल्टा कर सकते हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है बटा। देखिए आपको दो तरीके से हमको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है, एन पी अपन एन एस बटे होता है कि नहीं होता है, तो क्या दिया 1/200 हो जाएगा। अगर आप उसको उल्टा करना चाहते हैं, उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एन एस अपन एन पी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 200, ठीक है। अब यहाँ पर इतना 200 वैल्यू एन एस अपन एन पी का कितना है 200, इतना इतने की जगह पर अगर ये नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए। देखिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ एन पी, इसके जस्ट यहाँ पर देखिए बन होगा यहाँ पर, इसके जस्ट एन एस लिखा हुआ यहाँ पर 200, कोई मेथड समझ लीजिए तो क्या होगा यहाँ पर 200 होगा, एन एस का मान कितना होगा 200 होगा, कहाँ गया एन एस का मान 200 होगा, एन पी का मान कितना होगा बटे बन होगा, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं जो बताया वो, ठीक है। मल्टीप्लाई एन बी पी का मान कितना दिया है यहाँ पर, ये दिया है 200, ठीक है 200 लिख लिया यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 400, 2 दूनी 4 बराबर 4 हो गया यहाँ पर। अब 2 2 4 0, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बोल्ट आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट आंसर हो गया। फिर से यानी कि आई एस का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला और होता है इसी टाइप से, क्या होता है आई पी अपान आई एस होता है बराबर क्या होता है एन एस अपान एन पी होता है, ठीक है। तो हमें किसका ज्ञात करना है, आई एस का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आई एस का मान ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करेंगे बताइए हम, आई एस का मान हमें ज्ञात करना है तो इसको उल्टा कर दीजिए, पहले क्या कर दीजिए इसको उल्टा कर दीजिए तो सिंपल रहेगा। आई एस उसको ऊपर उल्टा कर देते हैं, आई एस अपन आई पी बराबर इसको उल्टा कर दीजिए क्या हो जाएगा एन पी अपन एन एस हो जाएगा। अब देखिए आएगा हमें आई एस का मान इसकी मल्टीप्लाई कर दिए कहीं चीनी में, क्या हो जाएगा आई एस बराबर क्या हो जाएगा एन पी अपन एन एस हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आई पी हो जाएगा। देखिए एन पी अपन एन एस, एन पी अपन अब की देखिए सही दिया है, एन पी अपन एन एस का मान कितना दिया है, एन पी का मान 1 दिया है या एन एस का मान 200 दिया है, तो 1/200 मान सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। 1/200 हो जाएगा आई एस बराबर एन पी का मान कितना है यहाँ पर 1, और एन एस का मान कितना है 200, ठीक है 200 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 200 दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई आई पी का मान 2 है यहाँ पर, क्या है आई पी का मान 2 है, 2 लिख लीजिए, काट दीजिए यहाँ पर 2 से तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। 1/100 का मतलब क्या होता है बताइए जरा, बताना हमें कितना होता है 0.01, आई एस क्या हो जाएगा 0.01 यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेना कैलकुलेशन सही कर रहे हैं आप, ठीक है, आप मैनेज कर लेना यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन हम सही कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। कमेंट मत करना यहाँ पर 1-2 नंबर अगर छूट जाए, बाई चांस गलती हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। हो जाए एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ठीक है। आई एस का मान सब सही कैलकुलेशन होता है। अब देखिए नवा क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप से आपको फार्मूला लगाना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसका मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है, देखिए इसका अनुपात का मतलब क्या होता है यहाँ पर बता देते हैं, क्या होता है एन पी अपन एन एस बटे होता है, बस समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/200 हो जाएगा, वही यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, वही यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ पर एन पी अपन एन एस 1/200 यहाँ पर 1/200 होगा, यहाँ पर कोई मेथड समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए नवा क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए नवा क्वेश्चन ये भी 2 बार आ चुका है लगभग। देखिए एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100-800 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणामन अनुपात द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल ये भी है, कुछ नहीं यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखना। हमें क्या दिया यहाँ पर, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी, किसका मान दे दिया प्राइमरी का मान दे दिया, यानी कि एन पी का मान दे दिया यहाँ पर, एन पी का मान कितना है प्राइमरी 100 दे दिया यहाँ पर, सेकेंडरी एन एस का मान कितना दिया है 800 दे दिया यहाँ पर। देखिए पहले क्या लिखा हुआ प्राइमरी, तो पहला वाला होगा प्राइमरी, दूसरा क्या लिखा हुआ द्वितीय, तो द्वितीय वाला होगा द्वितीय होगा, यानी एन एस फेरों की संख्या लिखा हुआ तो लिख लिया। फिर क्या कहा है प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्टेज प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, प्राथमिक लगाया जाए प्राइमरी बी पी का मान दे दिया यहाँ पर 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया तो ज्ञात कीजिए परिणामन अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है परिणामन अनुपात द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो पहले परिणामन अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट परिणामन अनुपात परिणामन अनुपात, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आर बराबर एन एस अपान एन पी, ठीक है। तो आर बराबर एन एस का मान कितना दिया है यहाँ पर 800, ठीक है 800, एन पी का मान कितना दिया है यहाँ पर 100 दे दिया यहाँ पर, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी कितना 800 दिया यहाँ पर 8000 लिखा हुआ है, देखिए छूट रहा था अभी 8000, अभी कमेंट करते हैं आप, ठीक है 8000 यहाँ पर 8000 यहाँ पर 2 0 से तब भी 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है कोई 2 0 काट लीजिए लेकिन सीरियल से काटेंगे, इस बीच से मत काट देना यहाँ पर, ठीक है ए वाले 2 0 कट जाएंगे सीरियल से, ठीक है ए बचेगा यहाँ पर 80 बचेगा यहाँ पर,
ठीक है 80 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। फिर क्या पूछा गया, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भाई फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है सेकंड पार्ट, क्या होता है BS अपान BP बराबर क्या होता है NS अपान NP। ठीक है NS अपान NP, हमें BS का मान निकालना है। ठीक है किसका मान निकालना है हमें, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज जिनकी BS द्वितीय और सेकेंडरी, BS का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा NS अपान NP, NP अपान BP की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा BP हो जाएगा। BS बराबर NS अपन NP, NS का मान कितना दिया है यहाँ पर 8000 दिया है 8000। ठीक है NP का मान कितना दिया है यहाँ पर NP का मान कितना दिया है 100 दे दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई। BP का मान कितना दिया है यहाँ पर BP का मान कितना दिया है यहाँ पर 1200 दे दिया यहाँ पर 1200, यानी कि 1200 का 120 है। देखिए 120 लिखा हुआ है, 120 लिख लिए यहाँ पर, क्या लिख लिए 120। ठीक है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है अब देखिए एक जीरो से एक वाला ए वाला कैंसिल आउट। ठीक है 12 अट्ठे 96 होता है। तो BS बराबर क्या आ जाएगा 96, 12 अट्ठे 96 हो गया। यहाँ पर क्या है 2 जीरो है यहाँ पर। ठीक है 2 जीरो क्या हो जाएगा वोल्टेज, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ए भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया, नवा भी हो गया यहाँ पर। ठीक है नोट कर लीजिए। देखिए फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ए भी क्वेश्चन 2017-18 में आया था। देखिए हमें ध्यान है 2017 दो सेट में हमने देखा था, यहाँ पर 2017-18 में आया हुआ है। ठीक है फिर देखिए यहाँ पर एक देखिए 10वां क्वेश्चन, एक अपचायी ट्रांसफार्मर में चरण लाइन वोल्टेज को 1100 की एक कितना लिखा हुआ 1100 110 वोल्ट करता है। ठीक है 1100 110 वोल्ट क्या करता है प्राथमिक कुंडली में 200 फेरे, ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है। ठीक है निर्गत शक्ति 4000 वाट है, निम्न की गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या निवेदित शक्ति। ये इसको आप कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे प्रकार का है, लेकिन कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या दिया है, एक अपचायी ट्रांसफार्मर की चरण लाइन में वोल्टेज कितना दे दिया है यहाँ पर, क्या अपचायी ट्रांसफार्मर की चरण लाइन वोल्टेज कितना दे दिया है यहाँ पर 1100 वोल्ट है। ठीक है यानी कि प्राइम यानी कि अपचायी यहाँ पर है, यानी कि किसका मान दे दिया यहाँ पर। ठीक है मान लीजिए इसको प्राथमिक यानी किसका प्राथमिक वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पर, द्वितीय वोल्टेज मान सकते हैं आप। ठीक है अगर मानना चाहते हैं तो बताइए इसको क्या मान लें यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या प्राइमरी इनकी क्या मान लेंगे BP मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे BP मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे। तो BP इसको मान लेंगे BS मान लेंगे। हम मान लीजिए यहाँ पर बोला नहीं तो हम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है लेट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर B प्राइमरी BP क्या दे दिया यहाँ पर 1100, BS का मान कितना दे दिया है 110 दे दिया है वोल्ट। ठीक है वोल्ट। फिर क्या करता है प्राथमिक कुंडली में 200 फेरे हैं प्राइमरी में, यानी कि प्राइमरी क्या है NS प्राइमरी यानी कि NP में कितने हैं 200 क्या 2000 लिखे हुए 2000 हैं, 2000 फेरे हैं। ठीक है ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है, दक्षता कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चलो बाद में लिखें। निर्गत शक्ति कितनी है, निर्गत शक्ति यानी कि P0 का मान कितना है यहाँ पर 4000 वाट। और यहाँ पर दक्षता कैसे लिखते हैं ईटा का मान कितना है 80%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बताइए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, या बाद में निकालना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 80% हटाते हैं क्या आता है नीचे आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है 100 आ जाता है। यहाँ पर जब परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, मालूम होगा बेसिक सी बातें हैं छोटी मोटी क्लासों की। ठीक है तो यहाँ पर क्या याद कीजिए, यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली के NS का मान निकालना है फर्स्ट पार्ट में, NS का मान फर्स्ट पार्ट के लिए ये निकालना है यहाँ पर। तो इसके लिए फार्मूला वही होता है, क्या होता है BS अपान BP बराबर क्या होता है हमारे पास NS अपान NP। ठीक है NS अपान NP, हमें NS का मान निकालना तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा BS अपान BP मल्टीप्लाई NP हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर यहाँ पर क्या बचा BS NS बचा। ठीक है NS बचा, यहाँ पर बचा NS की नहीं बचा NS। अब यहाँ पर देखिए NS बराबर BS का मान कितना दिया है यहाँ पर, हाँ दिया 110 यहाँ पर, बट्टे BP का मान कितना दिया है यहाँ पर, दिया हुआ कहीं BP का मान ये लिखा हुआ 1100 लिख लिया 1100। ठीक है मल्टीप्लाई NP का मान कितना दिया है 2000 लिख लिया यहाँ पर। देखिए 2000 देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है काट दिया यहाँ पर 11 दशामन 110 हो गया यहाँ पर। 200 दशामन कितना होता है 200 नहीं 20 दशामन कितना होता है 200। तो यहाँ पर NS का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है ये आंसर हो गया यहाँ पर। फिर देखिए क्या निकालना है हमें, निवेशित शक्ति ईटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है ईटा बराबर निवेशित शक्ति। ठीक है निवेशित शक्ति लेकिन ईटा बराबर जैसे फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है P0 अपन PI से लिखते हैं, आई से निवेशित शक्ति PI से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा PI बराबर क्या हो जाएगा P0 अपान ईटा हो जाएगा। P0 का मान कितना दिया है यहाँ पर 4000। ठीक है 4000 लिख लीजिए 4000 बट्टे ईटा का मान कितना दिया है यहाँ पर
80/80 कितना है 100 है। ठीक है, इसको उल्टा करना चाहते हैं उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ईटा बराबर क्या हो जाएगा 4000 बट मल्टीप्लाई 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 80 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर सही कर रहे हैं, सही है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। कौन सा काटते हैं, मान लीजिए ए वाला काट देते हैं। 8 × 8 8 × 5 40 यानी कि 500 हो जाएगा यहाँ पर। 8 × 5 40 यानी 50 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 5 की 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5000 हो जाएगा यहाँ पर। 5000 हो जाएगा ना। इसका मात्र क्या होता है ईटा है यहाँ पर, लेकिन पी है यहाँ पर, पी आई का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर ईटा को। हाँ सही है पी आई, तो ईटा का बराबर क्यों लिख रहे हैं, ईटा का बराबर थोड़ी ना लिख रहे हैं यहाँ पर पी आई। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बाट हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा निवेश शक्ति, ये क्या होगा निवेश शक्ति। इस टाइप से हमारे पास 10वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। ठीक है, 10वां होगा यहाँ पर। अब देखिए 11वें देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा लंबा यहाँ पर बहुत पार्ट पूछेगा, आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली फार्मूला लिख देंगे, आप कैलकुलेशन करना। ठीक है, इतना टाइम नहीं है। देखिए आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, इतने तो आपको आता हुआ। देखिए दिखाए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में गणना कीजिए। परिपथ दिया है, गणना कीजिए। प्रेरकत्व यानी कि प्रेरकत्व एल का प्रतिघात। ठीक है, प्रेरकत्व एल का क्या करना है प्रतिघात करना है। बहुत पार्ट पूछे गए थे इसमें। संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ में धारा का शिखर मान, धारा का वर्गवाद मूल मान, बहुत चीज़ें देखिए पूछे गए। लगाए गए वोल्टेज तथा परिपथ में धारा कालांतर। ठीक है, शक्ति गुणांक यहाँ पर 6 चीज़ें पूछी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें दिया कहा है यहाँ पर एल का मान दे दिया, यहाँ पर प्रेरकत्व एल बराबर कितना दिया है 0.1 हेनरी दे दिया यहाँ पर। ठीक है, आर का मान कितना दिया यहाँ पर 100 ओम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, एक इक्वेशन दे दी यहाँ पर बी, मान लीजिए बी के बराबर होगी, कुछ नहीं दिया यहाँ पर। स्रोत लगवा प्रत्यावर्ती स्रोत, बी का मान कितना दिया यहाँ पर 10 sin 100 1000 टी। इसको तुलना कर दीजिए, किससे तुलना कर देंगे, बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी से। बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी से क्या करने पर, से तुलना करने पर लिख लेना। तो बी नोट का मान कितना है यहाँ पर, इसका बी नोट का मान कितना है 100 है यहाँ पर। ठीक है 10 है सॉरी। ओमेगा का मान कितना है यहाँ पर टी है यहाँ पर, ओमेगा का मान कितना है 1000 है। ओमेगा का मान कितना है 1000 है, 1000। ठीक है 1000 लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में पूछा प्रेरकत्व एल का प्रतिघात, प्रेरकत्व एल का प्रतिघात यानी कि प्रतिघात कैद करना है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, प्रतिघात एक सी एल बराबर क्या होता है, एक सी एल बराबर क्या होता है फॉर्मूला ओमेगा एल। वही सेम टू सेम सवाल आ रहे हैं। ओमेगा का मान कितना दिया 1000 लिख लिया। एल का मान कितना यहाँ पर 0.1 है, 0.1 लिख लिया। ओमेगा है, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो उड़ाइए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मात्र क्या होता है ओम में होता है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर देखिए संपूर्ण परिपथ में प्रतिबाधा, संपूर्ण परिपथ में प्रतिबाधा, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगा देंगे, हमारे पास क्या है एल है, आर है यहाँ पर, एल आर प्रतिबाधा है। इसके लिए प्रतिबाधा क्या होती है हमारे पास बताइए। इसके लिए प्रतिबाधा क्या होती है हमारे पास, आर स्क्वायर बताया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया था 2021 में, वही समझ लिए फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस का एक सेल का स्क्वायर। देखिए इसी फार्मूले पर पूछ लिया गया था क्वेश्चन 2021 में, सब इसी से बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन नया आपको दिखेगा, लेकिन होगा यहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस का एक सेल का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, तो आर यहाँ पर आर प्लस एक सेल का स्क्वायर, आर का मान कितना दिया यहाँ पर 100, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस एक सेल का मान कितना निकाला हमने 100, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसी को हम लिख सकते हैं किस टाइप से, अगर देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कैलकुलेशन हम हल्की करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना, टाइम बर्बाद करना आप। ठीक है, हम नहीं करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए इस 100 का स्क्वायर या लिख सकते हैं, इसको छोड़िए। देखिए 2 गुणा इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है डबल बार, 100 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 का वर्गमूल यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार इसका वर्गमूल निकल आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ओनली 2 बचा, 2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर का या इसको समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या, एक बार इसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या बचेगा √2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो 2 को एच लिखा यहाँ पर। जेड बराबर इसका मतलब क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट भी हमने निकाल लिया, सेकंड पार्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया था हमसे, परिपथ में धारा का शिखर मान। परिपथ में धारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, परिपथ में धारा का शिखर मान, वही से घूम फिर का सवाल आ रहे हैं। आई नोट अपन क्या आ जाएगा, बी नोट अपन जेड आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, बी नोट अपन जेड। तो यहाँ पर बी नोट का मान कितना दिया है, ऊपर देख लेना 10 है यहाँ पर, अभी दिखा देंगे। जेड का मान कितना है यहाँ पर 100 है। ठीक है, 100 है यहाँ पर है, लेकिन 100√2 है यहाँ पर, 100√2। ठीक है, 100√2, एक जीरो से एक जीरो कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/10 √2 आ जाएगा, 10 √2 ओम आ जाएगा। लेकिन एम्पियर धारा तो एम्पियर लिखिए यहाँ पर, एम्पियर। देखिए बी नोट का मान आंसर हो गया। बी नोट का मान कितना है 10 है, देख लेना। अब देखिए अब क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, इस पर पेज पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए
चौथा, धारा का वर्ग माध्य मूलमान। धारा का वर्ग माध्य मूलमान का फॉर्मूला क्या होता है? चौथा पार्ट क्या होता है? वर्ग माध्य मूलमान IRMS क्या होता है? I0/√2। फर्स्ट क्वेश्चन था I0/√2। I0 का मान कितना हमारे पास? I0 का मान कितना निकाला है? अभी निकाला था 1/10√2। अभी आपके सामने निकाला था 1/10√2 था। यहाँ पर √2 ज्यों का त्यों लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए? √2 ज्यों का त्यों लिखिए। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? IRMS बराबर 1/10√2 हमने ज्यों का त्यों लिखा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 होगा, 1 ऊपर पहुँच जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो IRMS क्या हो जाएगा? 1/√2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? ओनली 2। तो 2 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1/20। 1/20 का मतलब क्या होता है? 0.05 होता है एम्पियर आ जाएगा, धारा है चूँकि। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। फिर क्या पूछा गया था हमारे पास? 5 लगाई गई वोल्टता तब परिपथ की धारा में कलांतर। धारा में कलांतर याद करना है, यानी कि 5वां पार्ट। इसके लिए फार्मूला होता है 10φ। 10φ बराबर होता है हमारे पास XL/R। ठीक है, XL का मान कितना दिया है? यहाँ पर 100 निकाला था हमने। ठीक है, XL का मान कितना निकाला था? ये निकाला था 100। ठीक है, 100 लिख लीजिए यहाँ पर 100/R का मान कितना दिया है? यहाँ पर 100 दे दिया यहाँ पर 100 से 100 उड़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 10φ बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब 10 रहने दीजिए यहाँ पर। देखिए 10φ बराबर 10 के मान में 1 किसका मान होता है? 10 45 का मान होता है। 10 45 हो जाएगा यहाँ पर। 10 45 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट, काटते नहीं लेकिन काट देते हैं यहाँ पर। फाइव बराबर क्या हो जाएगा? दिखा मान लिया जाता है, काट लिया, हम आपके सामने काट रहे हैं। ठीक है, 45 डिग्री आ गया। फिर 6 पार्ट में क्या पूछा गया था? शक्ति गुणांक। ठीक है, शक्ति गुणांक के लिए फार्मूला क्या होता है? छठा पार्ट। शक्ति गुणांक के लिए फार्मूला क्या होता है? cos φ बराबर क्या होता है? R/Z होता है। R का मान कितना है यहाँ पर? देख लीजिए, R का मान है 100 लिख लिया यहाँ पर। Z का मान कितना है? यहाँ पर प्रतिबाधा निकाली थी, प्रतिबाधा कितनी निकाली थी? 100 निकाली थी, 100√2 निकाली थी, दिखा रहे हैं आपको, देख लेना। 100√2 निकाली थी प्रतिबाधा, देख लीजिए। देखिए प्रतिबाधा कितनी निकाली थी यहाँ पर? देखिए 100√2 निकाली थी। 100√2 लिख दीजिए यहाँ पर। क्या लिख लीजिए? 100√2। 100 से 100 कैंसिल, और क्या बचेगा? 1/√2। ठीक है, 1/√2 बचेगा कि नहीं? 1/√2। तो 1/√2 क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बस हो गया क्वेश्चन 11वां भी यहाँ पर। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। तो ठीक है, बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको मालूम होगा सब। ठीक है, देखिए एक क्या लिखा हुआ? 50 वाट 100 वोल्ट के लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज की विद्युत मेन से जोड़ना है। लैंप की श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता का ज्ञात कीजिए। धारिता का मान ज्ञात कीजिए, धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दिया है? P बराबर दे दिया यहाँ पर। लेकिन एक क्वेश्चन अभी आया था शायद 2020 में, 23 में, शायद इस टाइप से 23 में 22 में आया था, इसी टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है, तो P का मान यहाँ पर कितना दे दिया? यहाँ पर P का मान कितना दिया है? 50 दे दिया यहाँ पर। कितना दिया है? P का मान 50 दे दिया है, 50 वाट दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, 100 वोल्ट यहाँ पर, यानी कि B का मान दिया। आया था क्वेश्चन इसी टाइप से 2023 में, शायद 2022 में, 2023 में आया था। ठीक है, और B का मान कितना दिया? 100 वोल्ट दे दिया यहाँ पर। 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट से 60 हर्ट्ज की विद्युत मेंस में जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर 200 की इसको B डैश मान लीजिए। B डैश बराबर कितना है? 200 वोल्ट है। ठीक है, 60 हर्ट्ज की विद्युत मेंस में जोड़ना है। हर्ट्ज मतलब कि फ्रिक्वेंसी दे दी यहाँ पर। F का मान कितना दिया यहाँ पर? 60 दे दिया यहाँ पर, 60 हर्ट्ज दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है हमारे पास? BI होता है। फार्मूला होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर I का मान निकाल लीजिए। I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? P/B हो जाएगा। P का मान कितना दिया है यहाँ पर? 50 दे दिया है यहाँ पर। अब B का मान कितना दिया है? 100 दे दिया है यहाँ पर। 100 काट दीजिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2023 में 22 में आ चुका है, एम्पियर आएगा 1/2। ठीक है, अब एक प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर क्या होता है हमारे पास? फार्मूला B² P होता है। ठीक है, B² P। तो B का मान कितना है यहाँ पर? 100। तो यहाँ पर 100 स्क्वायर का मतलब 2 बार 100 गुणा क्या हो जाएगा? 100/P। P का मान कितना है हमारे पास? 50 है। 50 लिख लीजिए यहाँ पर, एक काट दिए, 50 दूना 100। तो R का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? दूना 100, 200 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 200 इसका मात्रा क्या होता? क्या है यहाँ पर? R का मान निकालना रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर ओम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। ओम हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। अब देखिए I बराबर निकाल लीजिए यहाँ पर, दूसरी धारा इसके लिए निकाल ली हमने, अब इसके लिए निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? B'/Z हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, B'/Z। ठीक है, तो B' एक Z बराबर क्या होता है यहाँ पर? देखिए हमारे पास क्या है? हाँ, एक Z बराबर फार्मूला प्रतिबाधा का क्या होता है? LR के लिए, यानी कि R² हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा? XC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर XC ले लेंगे, यहाँ पर XC का क्या हो जाएगा? √² हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब वैल्यू इसकी पुट करना चाहते हैं यहीं, या B' का मान पुट कर दीजिए। B' का मान कितना है? 200 है। 200 लिख लीजिए यहाँ पर, बट्टे R का मान
आर, हाँ आर का मान निकाला था हमने, इसको पुट कर दें तो हो गलत तो नहीं होगा, इसी को पुट कर दिए, सही है, इसीलिए तो आर निकाला हमने। ठीक है 200, इसके रजिस्टेंस तो इसके लिए भी काम करेगा, हाँ सही है, 200 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस एक्स सी कहाँ से लाएंगे बताइए हम, एक्स सी कहाँ से लाएंगे, एक्स सी लेकिन संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन इसी का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। हाँ एक्स सी का मान, इसको जिनको आती लिखिए, इसी का मान निकालना होगा आपको, एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है लेकिन हमें आई का मान भी हमने निकाला था, इसीलिए देखिए आई का मान 1/2 निकाला था, यहाँ पर पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, 5 नंबर का आया था, 1/2 बराबर 2022 में शायद इसी टाइप से पूछा गया था, देख लेना सेट में, चेक कर लेना। ठीक है 200/200 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, हो गया अंडर रूट, हो गया अंडर रूट। अब क्या करेंगे बोलिए इसका हम, इसका अगर आप करना चाहते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, या इसकी कैंची में पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, 200 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट प्लस का एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बराबर 200 दूना कितना होता है 400, 200 दूना कितना होता है 400, 400 हो जाएगा यहाँ पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखिए, तभी तो हम एक सी का मान निकाल लेंगे, ऐसे निकाल ही नहीं पाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, 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 वर्ग से क्या हो जाता है अंडर रूट कट जाता है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर प्लस का क्या बचेगा एक्स सी का स्क्वायर बचेगा, बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 400 का कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 1600 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 जीरो का मतलब 1 2 1 2, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है, 1,16,000 हो जाएगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख ठीक है 1,60,000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है अब देखिए यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है अब इसका स्क्वायर करना चाहते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है इसका स्क्वायर करना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, अब 2 जीरो 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा एक सी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1,60,000, 3 जीरो 1,60,000, हमें एक सी का मान निकालना है। ठीक है एक सी, लेकिन अभी थोड़ी ना एक सी यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है हमें धारिता ज्ञात करनी है यहाँ पर, सी का मान तो गड़बड़ा जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं हाँ सी का मान एक फार्मूला हम तो हमारे पास तो और होता है यहाँ पर। ठीक है एक सी बराबर क्या लगा देंगे यहाँ पर, 1/, एक सी बराबर क्या होता है फार्मूला 1/2 पाई एफ सी होता है, हाँ बन जाएगा जुगाड़। चलिए छोड़ने चलते हैं अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है इसको उधर भेज दीजिए, एक्स सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1,60,000 3 4 जीरो, माइनस का उधर भेज दीजिए यहाँ पर 40,000, 1 2 3 4 जीरो, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है क्या बचेगा यहाँ पर घटाइए इसको, 1,00,000 यहाँ पर 60,000 में से घटाएंगे 1,20,000 बचेगा, 1,20,000 1,20,000। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है जी सही है 1,20,000 बचेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,000 बचेगा। तो यहाँ पर एक्स सी का मान निकालना है, तो एक्स सी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 2 मल्टीप्लाई ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं यहाँ पर, या 4 3 बार इसको ले सकते हैं 4 गुणे 3, यहाँ पर 3 गुणे यहाँ पर इतना ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर 2 2 4 जीरो 3 4, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया है यहाँ पर। ठीक है अब देखिए इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000 का वर्गमूल कितना होता है बताइए 200 होता है, तो 200 इसका वर्गमूल करेंगे, देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 4 जीरो का 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है छोटी सी क्लास की बात है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 200√3 आ जाएगा यहाँ पर, 200√3 आ गया। ठीक है 200√3। अब देखिए एक सी का फॉर्मूला हमारे पास होता है इसी का 1/2 पाई एफ सी। ठीक है या यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं, एक पेज देख लेते हैं यहाँ पर, इस पेज पर देखिए, इस पेज पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए एक सी का मान यहाँ पर मत लिखिए, एक सी का मान हमारे पास कितना गया यहाँ पर, एक सी का मान देखिए एक सी का मान कितना गया हमारे पास 200√3 आ गया। अब एक फार्मूला इसी के बराबर क्या होता है 1/2 पाई एफ सी बराबर 200√3। अब निकालना है यहाँ पर सी का मान, ये धारिता निकालनी है। ठीक है तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको नीचे ले आइए, ठीक है उसको ऊपर भेज दीजिए, या इसको लिख सकते हैं या लिख सकते हैं यहाँ पर। एक बात एक ही है, देखिए किस टाइप से बताइए, इसको इधर लिख लीजिए 200√3 यहाँ पर लिख दीजिए, इसको इधर लिख लीजिए 1/2 पाई एफ
सी। अब सी को ऊपर ले आइए, सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी मल्टीप्लाई इसको लेकिन सी कहाँ, सी तो ऊपर ले, इसको नीचे ले 200√3 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो सी बराबर 1/2 पाई का मान कितना होता है 3.14 मल्टीप्लाई एफ का मान कितना हमारे पास 60 है, 60 ही तो दिया था, 60 है यहाँ पर, 60 लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लिया 60। ठीक है, अब देखिए 60 सही है, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 3.14 और 60 यहाँ पर एफ का मान पुट कर दिया, कितना पुट कर दिया 60। और यहाँ पर इसको 200 जुगाते हुए लिखा यहाँ पर 200 चाहे आप इसका √3 का मान भी लिख सकते हैं। √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, किस में आ जाएगा आपका, इसका मात्रक क्या होता है फेरेड, फेरेड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेशन इसकी कर लेना। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब देखिए 13वां देखेंगे हम। देखिए 13वां देखिए लगातार आ रहा है। देखिए किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टा का मान I बराबर इतना दिया है, B बराबर इतना दिया है। धारा का शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, आवर्तकाल धारा का वोल्टा में कालांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल, 2 इक्वेशन दी गई यहाँ पर। I बराबर क्या दिया है यहाँ पर 3.5 साइन, बहुत कैलकुलेशन इसमें, साइन 628 टी प्लस का कितना दिया है यहाँ पर 30 दे दिया यहाँ पर, डिग्री में दिया है। ठीक है, कालांतर यहाँ पर, और क्या दे दिया यहाँ पर, ये इसकी तुलना पहले, ये तुलना बाद में, ये तुलना कर दीजिए डायरेक्टली। I बराबर क्या हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस का फाई से इसकी तुलना कर दीजिए। यहाँ पर क्या कर दीजिए, फाई से इसकी तुलना कर दीजिए, या इसको फाई 1 मान सकते हैं, मानना चाहते हैं इसको फाई 1 ले लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चूंकि हमारे पास 2 है ना इक्वेशन, इसलिए फाई 1 ले लिया, तो इसकी तुलना करेंगे, तो से लिखने तुलना करने पर आप लिख लेना I0 का मान कितना हो जाएगा 3.5 और यहाँ पर ओमेगा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 628। ठीक है, और फाई 1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, फाई 1 का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसी टाइप से इक्वेशन दी गई यहाँ पर, बी बराबर 228 साइन इतना दिया यहाँ पर, बी बराबर कितना दिया यहाँ पर 28 साइन 628 टी माइनस का 30 डिग्री। अब इसकी कंपेयरिंग कीजिए तो क्या हो जाएगा, बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस प्लस का, लेकिन प्लस का फार्मूला होता है हमारे पास तुलना करने के लिए, प्लस का होता है, फाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव है तो फाई 2 का मान, यहाँ B0 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 28 आ जाएगा। यहाँ पर B0 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 28, तो 28 लिख लीजिए। और यहाँ पर ओमेगा का मान कितना आ जाएगा 628 आ जाएगा। फाई 2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, फाई 2 का मान माइनस का आ जाएगा 30 डिग्री। अब के देखिए क्या पूछा गया था यहाँ पर, धारा का शिखर मान निकाल लेना, आप निकाल सकते हैं धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान मालूम है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर यही हो जाएगा, धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान यही क्या हुआ आपका, धारा शिखर मान हो गया आंसर। एम्पियर लिख लीजिए, मात्रक जरूर लिखना। ठीक है, फिर क्या पूछा गया था यहाँ पर, धारा का शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है भाई, फार्मूला क्या होता है, यहीं पे लिख लीजिए IRMS क्या होता है I0 अपन √2, I0 अपन √2, I0 का मान कितना दिया 3.5 √2 लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, ये भी एम्पियर में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एम्पियर में √2 का मान यहाँ पर पुट कर लेना, √2 का मान कितना होता है लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको नहीं मालूम है 3.5 √2 का मान होता है 1.414 होता है। ठीक है, यहाँ पर एम्पियर में इसका क्या जाएगा कैलकुलेशन करना, एम्पियर में आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे आपके पास, देखिए ये भी बता रहे हैं, क्योंकि हमें ओमेगा बराबर दिया गया है यहाँ पर। किसका पूछा गया आवर्तकाल, वर्ग माध्य मूल मान आवर्तकाल पूछा किसका गया है। ठीक है, लेकिन कोई का निकाल लीजिए, चूँकि 628 इसका भी है, 628 इसका भी है। देखिए एम्पियर में इसका भी है, धारा का भी है, विभवांतर का भी है 628, कोई ले सकते हैं आपका, कोई नहीं कोई यहाँ पर। ठीक है, कोई ले लीजिए। ओमेगा बराबर क्या दिया यहाँ पर 628 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 628 ओमेगा बराबर फार्मूला क्या बताया था हमने 2 पाई एफ लेकिन ओमेगा हमें निकालना क्या है, आवर्तकाल नहीं, एफ से हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है, लेकिन यहाँ एफ बराबर होता है 1/t, एफ बराबर क्या होता है 1/t, या ओमेगा बराबर क्या होता है हमारे पास 2 पाई टी होता है, 2 पाई टी होता है, डायरेक्टली फार्मूला होता है। ठीक है, वही उसी से बन गया है यहाँ पर। ठीक है, 628 हमें टी का मान निकालना है यहाँ पर, आवर्तकाल टी का मान निकालना है, इसको नीचे ले उसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा टी बराबर 2 पाई 628 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 पाई 628। अब पाई का मान आप पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है। ठीक है, पाई का मान या लिख लेना, देखिए टी बराबर यहाँ पर 2 पाई का मान कितना होता है 3.14 बटे क्या हो जाएगा 628 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। किसमें आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, ध्यान रखना सेकंड में। फिर क्या पूछा गया था हमारे पास, धारा था बोलता है कलांतर, तो कलांतर निकालिए यहाँ पर। कलांतर मतलब कि फाई का मान, बुझाइए इसको, ऐसा कर लेते हैं, फाई का मान क्या हो जाएगा, फाई 1 माइनस के फाई 2। ठीक है, फाई 1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखिए फाई 1 का मान दिया 30 और फाई 2 का मान माइनस का 30 दिया है।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा 30 माइनस यहाँ पर भी है, ऊपर भी है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। तो फाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर डिग्री में है, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा 16 हो गया, 13वां भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 14वां देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सभी लेकिन इंपॉर्टेंट सब आए हुए हैं। देखिए लगातार 19, 17, 19 में आया है। परिपथ में प्रत्यावर्ती अमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, परिपथ की शक्ति गुणांक की ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको फिगर दे दिया है यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर। यल का मान दे दिया यहाँ पर। प्रेरकत्व तो आपको सिंबल तो मालूम है, प्रेरकत्व का होता है, प्रतिरोध का होता है। ठीक है, ये तो अमीटर होता है, धारा पड़ता है, आप जानते होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए किसका होता है सिंबल बताइए, यहाँ पर कटा हुआ है, ये किसका होता है, धारिता का होता है इस टाइप से। ठीक है, जानते होंगे, सब जानते होंगे आप। ठीक है, हमें क्या दे दिया यहाँ पर, एल का मान दे दिया यहाँ पर। एल का मान कितना दिया है 0.1 हेनरी दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और क्या दे दिया, रजिस्टेंस दे दिया यहाँ पर। आर का मान दे दिया है, आर का मान कितना दिया है 20 ओम दे दिया यहाँ पर। इसी टाइप से हमको चित्र दे देगा, इस सब वहाँ पर आपको पहचानना होगा, बस आपको फार्मूला लगाना, आंसर हो जाएगा, आएगा क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, और क्या दे दिया यहाँ पर, धारिता दे दी है। सी का मान दे दिया यहाँ पर, सी बराबर कितना दिया 62.5 दिया यहाँ पर। माइक्रो फेरेड दे दिया यहाँ पर 62 सी बराबर इसको किस में चेंज कर लेंगे यहाँ पर, फेरेड में चेंज कर लीजिए। क्या हो जाएगा 62.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 फेरेड हो जाएगा यहाँ पर, 6 फेरेड हो जाएगा यहाँ पर, हो गया फेरेड। ठीक है, और क्या दिया, एक इक्वेशन दे दी यहाँ पर, एक इक्वेशन क्या दे दी हमें बी बराबर। ठीक है, बी बराबर यहाँ पर एक बी के बराबर है, यहाँ पर बी बराबर देखिए बी के बराबर है। ठीक है, बी बराबर दे दी इक्वेशन क्या दे दी है 200√2 दे दिया यहाँ पर, साइन 400 टी दे दिया। इसकी तुलना कर दीजिए वही पुराने ज़माने की इक्वेशन। पी बराबर क्या होती है बी नोट, सॉरी बी बराबर साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर लिख लेना। ठीक है, तो बी नोट का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 200√2 आ जाएगा यहाँ पर। ओमेगा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 हो जाएगा। ओमेगा का मान कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा यहाँ पर। ओमेगा का मान 400 होगा यहाँ पर, क्या होगा ओमेगा का मान 400 हो गया, बस हो गया काम। ठीक है, बी नोट का मान मिल गया, ओमेगा का मान मिल गया यहाँ पर। तो सबसे पहले एक्सएल का मान निकाल लीजिए। ठीक है, हमें क्या निकाला, अमीटर व वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होंगे। ठीक है, पहले एक्सएल का मान निकाल लीजिए। एक्सएल बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, ओमेगा एल होता है। ओमेगा का मान कितना दिया है 400 दिया है यहाँ पर। एल का मान लेकिन यहाँ एल का मान 0.1 दिया है, 0.1 पॉइंट हटाइए, नीचे के 0 बढ़ाइए, 0 से 0 एक उड़ाइए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है ओम होता है। ठीक है, और एक प्रतिभा यहाँ पर, हाँ पहले एक सी भी निकाल लीजिए यहाँ पर। एक सी बराबर क्या होता है 1/, ओमेगा सी होता है। तो 1/, धारती प्रतिघात प्रेरक की प्रतिघात। ठीक है, धारती प्रतिघात है, प्रेरक की प्रतिघात है। ठीक है, ओमेगा का मान कितना है भाई 400 है, 400 मल्टीप्लाई सी का मान कितना है यहाँ पर 62.5 सॉरी कहाँ पर 62.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर एक 0 बढ़ा लीजिए, बढ़ा दिया यहाँ पर 0। ठीक है, ये पॉइंट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसको मत काउंट करना। ठीक है, तो एक सी बराबर क्या आ जाएगा 10/400 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 625, और ऊपर ले जाइए 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एक 0 से एक 0 काट दीजिए। अब देखिए, अब बताइए क्या करेंगे, इसको किससे काट सकते हैं, इसको काटिए यहाँ पर। ठीक है, इसको हम अगर यहाँ पर काट सकते हैं 25 से काटें तो कट जाएगा यहाँ पर। देखिए इसको ले सकते हैं पावर 6 है, इसको ले सकते हैं 100, तोड़ सकते हैं 100 और 25 चौक 100, 25 5 125, हाँ सही है। और 10 की पावर 4 में ले सकते हैं कि नहीं, ये 3 लिख लीजिए यहाँ पर, 3 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 10 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, बट्टे क्या बचेगा हमारे पास 40 मल्टीप्लाई क्या बचेगा 625 बचेगा। अब देखिए एक 0 से एक 0 कट जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेशन करना है आप, करना अपने मन से। 25 से काटिए, 25 चौक 100, देखिए 25 5 25 और 25 की गुणा कितनी होती है 25 चौक 100, लेकिन 25 चौक 100 हो गया। अब काटिए इसको किससे काट देंगे 25 5 125, 25 छक्का 150। ठीक, लेकिन यहाँ पर 25 से कटेगा, बस 25 1 25, 25 चौक 100, 25 3 75। ठीक है, लेकिन 25 से कट जाएगा, चूँकि हम जानते हैं 25 25 की गुणा कितनी होती है 625 होती है। कितनी होती है 25 और 25 की गुणा कितनी होती है 625, 25 की गुणा 625 होती है। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, एक सी बराबर 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000 बटे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 से इसको काटिए, 25 चौक 100 यानी कि 40 आ जाएगा यहाँ पर, 40 ओम आ जाएगा यहाँ पर, 40 ओम आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर किसका मान निकालें, अब प्रतिबाधा भी निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या निकाल लीजिए प्रतिबाधा भी, तभी हम निकाल सकते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है BL माइनस के BC, लेकिन प्रतिबाधा हमें चाहिए किसी शक्ति गुणा अमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए। तो यहाँ पर पहले हाँ एक जेड का मान भी निकाल लीजिए। जेड के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है R², या यहाँ पर इस पर कर लेते हैं, देखिए इस पेज पर देखिए, इसको हम इस पर कर लेते हैं। देखिए प्रतिबाधा यहाँ पर एक्सेल के मान का प्रतिबाधा यहाँ पर निकाल लेते हैं।
जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट होता है यहाँ पर। ठीक है, जेड बराबर आर का मान कितना दिया है यहाँ पर 20, डायरेक्टली लिख रहे हैं 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। ठीक है, प्लस एक्सएल माइनस के एक्सएल का मान निकाला था हमने, एक्सएल का मान कितना निकाला था 40, एक्सी का मान भी निकाला था 40। देख रहे हैं ना, एक्सएल में एक्सी का मान कितना निकाला 40 निकाले थे, 40 माइनस का 40। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, 40 से 40 उड़ा दीजिए तो जेड बराबर क्या बचेगा हमारे पास ओनली 400 बचेगा, 400 अंडर रूट, 400 का वर्गमूल कितना होता है 2, 20 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अमीटर का पाठ्यांक पहले निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या पूछा गया था प्रतिशत अमीटर व वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो अमीटर का पाठ्यांक निकाल लीजिए पहले। तो अमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, हाँ अमीटर का पाठ्यांक हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर अमीटर का पाठ्यांक परिपथ में धारा के बराबर कर दीजिए। तो हाँ बन जाएगा जुगाड़। तो देखिए यहाँ पर लिखिए हमें फर्स्ट पार्ट में अमीटर का पाठ्यांक अमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा परिपथ में धारा बराबर क्या हो जाएगी परिपथ में धारा। तो अमीटर का पाठ्यांक बराबर क्या हो जाएगा परिपथ में धारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है BRMS, लेकिन BRMS बटे क्या हो जाएगा जेड के बराबर क्या हो जाएगा बी नोट अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर BRMS देखिए BRMS अपन जेड यहाँ पर लिखा हमारे पास पाठ्यांक क्या है BRMS अपन जेड है यहाँ पर। तो BRMS देखिए आपको ये समझ में नहीं आया हुआ हमें मालूम है कहाँ से लिख दिया हमने। देखिए BR वैसे हमें यहाँ पर अमीटर का पाठ्यांक बराबर क्या होगा परिपथ में धारा आई के यहाँ पर। ठीक है, परिपथ में धारा बराबर आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए BRMS बटे जेड, यहाँ पर BRMS का फॉर्मूला क्या होता है बी नोट अपन रूट 2। तो यहाँ पर बी नोट अपन रूट 2 लिखे। अरे देखिए यहाँ पर देखिए BRMS यहाँ पर लिखा हुआ है BRMS का फॉर्मूला क्या होता है बी नोट अपन रूट 2 होता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है जेड लिखा हुआ है। ठीक है, रटना मत, बी नोट इसको ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी नोट अपन रूट 2 जो कहते हैं लिखे यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसके नीचे बन होगा, बन ऊपर पहुंच जाएगा जेड नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी नोट अपन रूट 2 या जेड रूट 2 आ जाएगा। कुछ भी लिख लिया, वही लिख लिया यहाँ पर बी नोट अपन जेड रूट 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो बी नोट देखिए यहाँ पर जगह कम थी यहाँ पर। तो बी नोट का मान कितना है यहाँ पर बी नोट का मान कहीं हाथ दे निकाला था। बी नोट का मान कितना है 200 रूट 2। ठीक है, 200 यहीं पे लिख देते हैं 200 रूट 2 कितना था यहाँ पर 200 रूट 2 था, 200 रूट 2 लिख दिया बट्टे जेड का मान कितना था यहाँ पर जेड का मान प्रतिबाधा कितनी निकाली थी, ये निकाली थी 20, ये निकाली 20 लिख लिया यहाँ पर रूट 2 जो का तो लिखा रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट और 20 सिक्कन 20 दशामन 200। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर यहाँ पर आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का अमीटर का पाठ्यांक आ गया हमारे पास, किसका आ गया अमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, अमीटर का पाठ्यांक यहाँ पर। ठीक है, अमीटर का पाठ्यांक क्या हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपको समझ आते हैं अमीटर का पाठ्यांक कह लीजिए या कह लीजिए परिपथ में धारा। ठीक है, वही होती है मेरे पाठ्यांक। ठीक है, इसके बराबर होता है समझ लीजिए यहाँ पर। तो परिपथ में धारा का फॉर्मूला क्या होता है BRMS अपन जेड, इसीलिए लिख दिया, आपको ध्यान रहे। ठीक है, रटना मत कुछ भी। फिर क्या पूछा गया था यहाँ पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक किसके बराबर, तो यहाँ पर लिखिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। ठीक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक लिख लेना आप, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ये लिखा हुआ वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या लिख लेंगे यहाँ पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। ठीक है, पाठ्यांक वोल्ट मीटर का पाठ्यांक का फॉर्मूला क्या होता है देखिए यहीं पे लिख दें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, या यहाँ पर इधर लिख देते हैं। देखिए क्या होता है हमारे पास BL माइनस का BC। ठीक है, BL। अब देखिए BL का एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास IXL होता है। क्या होता है IXL। और BC का फॉर्मूला क्या होता है IXC होता है। अब देखिए इसमें I कॉमन ले लीजिए, I कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर XL माइनस का XC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बस वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, तो I कॉमन हमने करंट कहाँ निकाला था यहाँ पर, I कॉमन धारा या तो दी हो गई यहीं कहीं। ठीक है, शायद हमने कहीं निकाला था धारा करंट। I कॉमन कहाँ से लाएंगे भाई हम, I कॉमन कहीं से निकाला नहीं था हमने I कॉमन। देखिए लेकिन इसीलिए तो हमने लिखा था परिपथ में धारा के बराबर, यही तो I कॉमन होगा भाई साहब, यही तो होगा I के बराबर, यही लिखा था हमने। अब काटा पीटी हमने बता समझाने के लिए कर रहे हैं सब। यही क्या हो गया I के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने अमीटर का पाठ्यांक परिपथ में धारा I, तो I बराबर क्या हो जाएगा यही 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10
BL माइनस के BC, लेकिन BL कहाँ से लाएंगे बोल, इन XL का मान निकाला था पीछे, देखिए यहाँ पर जाइए, XL का मान कितना निकाला 40 और XC का मान कितना निकाला था, ये भी 40 निकाला, दोनों 40 निकाले थे, देख लेना। तो 40 माइनस का 40, 40 से 40 कैंसिल आउट, तो बराबर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0 इजकल टू 0। ठीक है, ए भी आंसर हमारे पास हो गया, 0 आ गया इसका आंसर। फिर क्या निकाला था हमें, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक निकाला था। थर्ड पार्ट में शक्ति गुणांक लिख लेना, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक कैसे लिखते हैं बताइए, कोस फाई से लिखते हैं, कोस फाई क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, R/Z भाई। ठीक है, आर का मान देखिए कहाँ से लेंगे, आर का मान कहीं दिया होगा, 200 दिया था। जेड का मान कितना निकाला था हमने, 20 निकाला था, 20 लिख लिया यहाँ पर, 20 से 20 उड़ा दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा 1। हमारे पास क्या हुआ आंसर, क्वेश्चन तहस नहस हो गए सब। ठीक है, 14 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, आपको समझ में आ गए हो गए अच्छे से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाए हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में तो छोड़िए, आप कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाया सवाल। ठीक है, 14 क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गए, इंपॉर्टेंट सब खत्म हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर का आता है कौन सा ले चैप्टर बताइए, 7वां होगा या छठा ले लेंगे, अब सीरियस लेंगे 7वां या छठा ले लेंगे, छठा 5वां उल्टे चलेंगे। ठीक है, यानी कि 4 तक सोल्व कर लेंगे, 4 से फिर 4 तक सोल्व कर लेंगे यहाँ इधर से, फिर पहले से लाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर 4 सोल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या हो गए, क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, आज के लिए इतना है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।